सदर ट्रंप अब बार बार कह रहे हैं कि इस जंग का मकसद ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है, क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाला ईरान सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, मगर जानते बूझते या फिर अनजाने में सदर ट्रंप ने ईरान को शायद वो हथियार दे दिया है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी शायद ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। वो हथियार मौजूद तो था और दुनिया को उसके ख़तरे का भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, मगर ये हथियार ईरान को इतना बड़ा लेवरेज दे देगा कि पूरी दुनिया ही की नज़रें ईरान पर जम जाएंगी, पूरी दुनिया की मईशतें हिलकर रह जाएंगी, दुनिया की स्टॉक मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल जाएंगे। अमेरिकी सदर की धमकियां और दावे मजाक बनकर रह जाएंगे। अमेरिका के इत्तेहादी उसका साथ देने के बजाय उसके खिलाफ बयान देने लग जाएंगे और जो इत्तेहादी साथ खड़े होंगे वो इस जंग का निशाना बन जाएंगे। और फिर सदर ट्रंप ईरान के हथियार से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि गालियों पर उतर आएंगे। ये शायद किसी को नहीं पता था, क्योंकि आजकल के दौर में किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार होना उससे डेटरेंस देता है, यानी उसके मुखालिफों को उस पर हमला करने से रोकता है। मगर किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार होने का मतलब ये नहीं है कि उसे यह हथियार अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करने का इख्तियार भी हासिल है। मगर अमेरिका और इसराइल की इस जंग ने जो हथियार ईरान को दे दिया है, वो उस हथियार को इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहा है और आइंदा भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ईरान को मुस्तकबिल के लिए भी डेटरेंस हासिल हो जाएगी। और अगर किसी ने ईरान पर फिर हमला किया तो फिर सारी दुनिया की मईशतें उसी तरह भुगतेंगी जैसे आज भुगत रही हैं। अमेरिकी इत्तेहादी उसी तरह अमेरिका का साथ देने के बजाय उसके मुखालिफ हो जाएंगे जैसे आज हो गए हैं। और अमेरिका के रूस जैसे दुश्मन महंगा और ज़्यादा तेल बेचकर इसी तरह फ़ायदा उठाएंगे जैसे आज उठा रहे हैं। और नाजरीन, वो हथियार है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जहाँ से ईरान जंग से पहले दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता था और बगैर किसी इजाज़त के गुजरता था। मगर आज वहाँ से जो कुछ भी गुजर रहा है वो ईरान की मर्ज़ी से गुजर रहा है। ये गालियाँ और धमकियाँ सदर ट्रंप किस लिए दे रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने के लिए, जो जंग से पहले खुली हुई थी। मगर अब ईरान की पासदाराने इनकलाब ने साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अमेरिका और इसराइल के लिए आइंदा भी जंग से पहले वाले स्टेटस पर नहीं जाएगी, क्योंकि अब हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऑपरेशन के लिए नए उसूल तय कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरानी हुकूमत के प्रपोजल के मुताबिक आइंदा भी ईरानी हुकूमत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाली शिप से अपनी मंशा के मुताबिक या तो टोल लेगी या फिर चाहेगी तो उन्हें गुजरने देगी। और ईरान के मुताबिक ओमान के साथ मिलकर इस हवाले से कानूनी मामलात तय किए जाएंगे। ये बात वाज़ेह हो कि अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री कानून, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आर्टिकल 34 के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इंटरनेशनल ट्रैफिक को गुजरने दिया जाएगा। ना ईरान रोकेगा, ना ओमान रोकेगा, ना कोई और रोकेगा। मगर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान नहीं गुजरने दे रहा, और जो जहाज़ गुजर रहा है ईरान की मर्ज़ी से गुजर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से एक फ्रांस का जहाज़ गुजरने दिया, और ये उस बयान के बाद गुजरने दिया जो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ईरान जंग के खिलाफ और सदर ट्रंप के बयान के खिलाफ दिया था। इससे पहले 20 जहाज पाकिस्तान के कहने पर उस वक्त गुजरने दिए जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा था। फिलिपाइन अमेरिका का इत्तेहादी है और उसके सदर फर्डिनेंड मार्कोस अमेरिका के बड़े सपोर्टर हैं। मगर फिलिपाइन की वज़ीर ख़ारजा को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन करके मदद मांगनी पड़ी, और इसके बाद ईरान ने इजाज़त दी कि फिलिपाइन के लिए तेल ले जाने वाला जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाएगा, ताकि फिलिपाइन बहरान से बच सके, क्योंकि फिलिपाइन इस जंग से पहले अपना सारा तेल मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर सऊदी अरब से ख़रीदता था। यानी ट्रंप ने अमेरिका के इत्तेहादियों को ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत में एक इतना बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का इख्तियार ईरान को दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के सपोर्टर फिलिपाइन ने 27 मार्च को ऐलान भी किया कि उसने 25 लाख बैरल्स तेल रूस से ख़रीदा है। हालांकि यूक्रेन जंग के बाद 2022 से फिलिपाइन ने रूस से 1 बैरल तेल नहीं खरीदा था, और बात यहाँ भी नहीं रुकती। फिलिपाइन ने अमेरिका के ईमा पर गुज़िश्ता बरसों में चीन के साथ साउथ चाइना सी में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बढ़ा दिया था। मगर अब ईरान जंग के बाद इसी फिलिपाइन के सदर ने 24 मार्च को ऐलान कर दिया है कि फिलिपाइन चीन के साथ अपने ताल्लुकात को फिर से नॉर्मल कर रहा है, क्योंकि ईरान जंग के बाद हालात इतने बदल गए हैं कि फिलिपाइन, जो कल तक चीन के साथ साउथ चाइना सी में तनाज़े का शिकार था, अब उसी चीन के साथ इसी साउथ चाइना सी में ज्वाइंट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करेगा। और इस काम के लिए 3 साल में पहली बार दोनों ममालिक के सफ़ीर 27 मार्च को मुलाकात भी कर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत की मिसाल लीजिए, वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान की चाबहार पोर्ट पर सरमायाकारी ख़त्म कर दी, रूस से तेल लेना छोड़ दिया। मगर ईरान जंग शुरू होने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने के बाद भारत में लोगों की पेट्रोल और LPG ख़रीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। तो भारतीय हुकूमत को किससे दरख्वास्त करनी पड़ी? ईरान से। उसी ईरान से जिसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत की वज़ीर आज़म मोदी ने इस खौफ से मजम्मत नहीं की कि सदर ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे, जबकि मोदी इस जंग से पहले इसराइल गए, नेतन्याहू की खूब तारीफ़ें की
ताकि वजीर आजम नेतन्याहू के जरिए सदर ट्रंप राजी हो जाए। मगर अब मोदी भी चाहते हैं कि फिलहाल तो ईरान नाराज ना हो और राजी रहे। फिर इंडिया की दरख्वास्त पर ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भारतीय शिप गुजरने दिया। फिर 25 मार्च को इंडिया ने ईरान से 44,000 मीट्रिक टन LPG भी खरीदी। हालांकि अमरीकी पाबंदियों की वजह से इंडिया ने 2019 से ईरान से कोई LPG नहीं खरीदी थी। फिर 4 अप्रैल को भारत ने यह ऐलान किया कि उसने 2019 के बाद पहली दफ़ा ईरानी तेल भी खरीद लिया है और इसके लिए ईरान को रकम की अदायगी का इंतज़ाम भी कर लिया है। और यह सब कैसे मुमकिन हुआ? यह ऐसे मुमकिन हुआ कि अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया और पूरी दुनिया में तेल और गैस का बहरान पैदा हो गया, तो अमेरिका ने आर्जी तौर पर पहले रूस और फिर ईरान से तेल और गैस बेचने की पाबंदियां हटा ली ताकि दुनिया में तेल और गैस का बहरान ख़त्म हो सके। वही बहरान जो अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से पहले वजूद ही नहीं रखता था। और दुनिया में सरप्लस सप्लाई होने की वजह से तेल और गैस की कीमतें नीचे थीं, क्योंकि जून में ईरान की एटमी तंसीबात पर B-2 बम्बार्ड तैयारों के हमलों और इसके अलावा ईरान के अंदर टॉप मिलिट्री जर्नलों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल के बावजूद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद नहीं किया था। मगर सोचिए कि 28 फरवरी की जंग शुरू करके ट्रंप ने कितना बड़ा हथियार ईरान के हवाले कर दिया है। क्योंकि यही नहीं, भारत इस जंग के बाद रूस से 6 करोड़ बैरल तेल खरीद चुका है, मजीद तेल खरीदने जा रहा है और तकरीबन 1 दर्जन ममालिक जिनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं, वो लाइन में लगकर रूसी तेल खरीद रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिका के देरीना इत्तेहादी जापान और साउथ कोरिया भी यही सोच रहे हैं कि ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, तो रूस से ही तेल खरीद लिया जाए। हालांकि रूस अमेरिका का दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया का इत्तेहादी है और नॉर्थ कोरिया जापान और साउथ कोरिया का दुश्मन। यानी ये वो गंभीर सूरत हाल है जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए अमेरिका को और अमेरिका के देरीना इत्तेहादियों को फंसा दिया है और ईरान के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जो वो कह रहा है कि मैं मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल करूंगा और जब तक गारंटी नहीं दी जाएगी कि दोबारा हमला नहीं किया जाएगा और परमानेंट सीज फायर नहीं होगा, उस वक्त तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को पूरी तरह नहीं खोलूंगा।